हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 इंग्लिश लेसन 9 आई विल गो विद माय फादर अ प्लाउइंग ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ और इस कविता को लाइन बाय लाइन हिंदी में डिस्क्राइब कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेसन 9 आई विल गो विद माय फादर अ प्लाउइंग। तो इसके पोएट कौन है? जोसेफ कैम्पबेल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जोसेफ जॉन कैम्पबेल 1879 टू 1944, यानी कि जोसेफ जॉन कैम्पबेल का जन्म जो है वो 1879 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1944 ईस्वी में हुई थी। वॉज अ फेमस आयरिश पोएट एंड लिरिकिस्ट, यानी कि जोसेफ जॉन कैम्पबेल एक प्रसिद्ध आयरिश कवि और गीतकार थे। ही वॉज बॉर्न इन बेलफास्ट इन एन आयरिश फैमिली। उनका जन्म बेलफास्ट में एक आयरिश परिवार में हुआ था। हिज लिटरेरी एक्टिविटीज़ बिगिन विथ सॉन्ग्स। उनकी साहित्यिक गतिविधियाँ गीतों के साथ शुरू हुई। In 1905 he moved to London. 1905 ईस्वी में वे लंदन चले गए। His famous poems include At Harvest, On Waking, The Blind Man at the Fair, The Old Woman, etc. यानी कि उनकी प्रसिद्ध कविताएं जैसे कि At Harvest, On Waking, उनकी प्रसिद्ध कविता एट हार्वेस्ट, ऑन वेकिंग, द ब्लाइंड मैन एट द फेयर, द ओल्ड वुमन एक्सेट्रा इत्यादि हैं। ठीक है, तो ये हो गया जोसेफ जॉन कैम्पबेल के बारे में। थोड़ा सा उनका जीवनी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। ठीक है, लेट्स शेयर। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ए कॉलम में ब्लैक स्मिथ, हॉकर, नर्स, पायलट। बी कॉलम में फ्लाइज, एरोप्लेन्स, वर्क्स विथ आयरन, सेल्स, वेयर्स, लुक्स आफ्टर सिक पीपल। ठीक है, तो ब्लैक स्मिथ का हो जाएगा वर्क्स विथ आयरन, लोहार जो लोहे के साथ लोहे का काम करता है। ठीक है, तो ब्लैक स्मिथ वर्क्स विथ आयरन। हॉकर उसका हो जाएगा सेल्स, वेयर्स। नर्स लुक्स आफ्टर सिक पीपल। पायलट फ्लाइज एरोप्लेन। ठीक है, तो ये मैच कर दिया मैंने। अब हम लोग आ जाते हैं कविता में। तो चलिए अब हम लोग कविता पढ़ते हैं और मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, ये कविता तो देखिए क्या लिखा गया है। हम लोग पहले कविता पढ़ लेते हैं। लेट्स रीड। मैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ूंगी और इस पूरा का मीनिंग आप लोगों को समझाऊंगी। तो आई विल गो विद माई फादर अ प्लाउइंग टू द ग्रीन फील्ड बाय द सी, एंड द rooks and the crows and the seagulls will come flocking after me. I will sing to the patient horses with the lark in the shine of the air, and my father will sing the plough song that blesses the cleaving share. इसका मतलब हुआ, मैं आप लोग को मतलब समझाती हूँ, बट पहले मैं बता दूँ कि इस कविता में ना, मतलब ये जो कविता है एक बच्चे की उसके पिता के साथ, इस पंक्ति में एक बच्चे की उसके पिता के साथ खेत जोतने की यात्रा का सुंदर वर्णन करती है इस पंक्ति में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया? आई विल गो विथ माई फादर अ प्लाउइंग। एक बच्चा कहता है अपने पिता से कि मैं अपने, मतलब एक बच्चा कह रहा है इस पंक्ति में, मैं अपने पिता के साथ खेत जोतने जाऊंगा। टू द ग्रीन फील्ड बाय द सी, समुद्र के पास हरे मैदानों तक। एंड द रूक्स एंड द क्रोज एंड द सी गर्ल्स विल कम फ्लॉकिंग आफ्टर मी, और कौवे, चिड़ियाएं और समुद्री पक्षी मेरे पीछे झुंड बनाकर आएंगे। आई विल सिंग टू द पेशेंट हॉर्सेस, मैं धैर्यवान घोड़ों के लिए गाऊंगा। विद द लार्क इन द शाइन ऑफ द एयर, जो खेत जोतने में सहायता करते हैं। ठीक है, और विद द लार्क इन द शाइन ऑफ द एयर, एंड माई फादर विल सिंग द प्लाउ सॉन्ग दैट ब्लेसेस द क्लीविंग शेयर। इसका मतलब हुआ हवा की तरफ में, हवा की चमक में एक लार्क पक्षी के साथ, वो जो बच्चा बोल रहा है ना कि मैं धैर्यवान घोड़ों के लिए गाऊंगा जो खेत जोतने में सहायता करते हैं, हवा की चमक में एक लार्क यानी कि एक पक्षी होता है उसके साथ। उसके बाद है एंड माई फादर विल सिंग द प्लाउ सॉन्ग दैट ब्लेसेस द क्लीविंग शेयर, और मेरे पिता हल की धुन गाएंगे जो हल के उस हिस्से को आशीर्वाद देता है ना, जो हिस्सा मतलब जो भाग फसल को काटता और विभाजित करता, जमीन को काटता और विभाजित करता। ये देखिए ये वाला, ठीक है।
तो मैं एक बार और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आप लोग को मीनिंग बता देती हूँ। यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है कि मैं अपने पिता के साथ खेत जोतने जाऊँगा समुद्र के पास हरे मैदानों तक, और कौवे, चिड़ियाएँ और समुद्री पक्षी मेरे पीछे झुंड बनाकर आएंगे। मैं धैर्यवान घोड़ों के लिए गाऊँगा जो खेत जोतने में सहायता करते हैं। हवा की चमक में लार्क यानी पक्षी के साथ मेरे पिता हल्की धुन गाएंगे जो हल के उस हिस्से को आशीर्वाद देता है जो जमीन को काटता जो जमीन को काटता और विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये मीनिंग हुआ। अब हम लोग दूसरे स्टैंजा में आते हैं। दूसरा स्टैंजा देखिए, आई विल, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, I will go with my father a sowing. ठीक है, I will go with my father a sowing to the red field by the sea, and the merles and the robins and the thrushes will come flocking after me. I will sing to the striding sowers with the finch on the flowering sloe, and my father will sing the seed song that only the wise man know. ठीक है, स्लो एंड दैट ओनली द वाइज मैन नो। इसका मतलब इस पंक्ति में है ना, मतलब इस पंक्ति में खेत में बीज बोने की प्रक्रिया का एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। और यह पंक्ति ये भी दर्शाती है कि कृषि कार्य की सुंदरता, मतलब यह पंक्ति जो है ना कृषि कार्य की सुंदरता और उसमें छिपी सीख को दर्शाती है। ठीक है, जहाँ पर बीज बोना सिर्फ एक क्रिया ही नहीं रह गया बल्कि एक गहरी प्रक्रिया है जिसे समझने के लिए ज्ञान और अनुभव आवश्यक है। तो चलिए मैं इस पंक्ति को अब डिस्क्राइब करती हूँ। इस पंक्ति में एक बच्चा कहता है आई विल गो विद माई फादर अ सोइंग, मैं अपने पिता के साथ बीज बोने जाऊंगा, टू द रेड फील्ड बाय द सी, समुद्र के पास लाल मैदानों में, एंड द मर्ल्स एंड द रॉबिन्स एंड द थ्रसेस विल कम फ्लॉकिंग आफ्टर मी। और मर्ल यानी कि एक प्रकार का पक्षी होता है मर्ल। ठीक है, रॉबिन और थ्रसेस ये भी पक्षी हैं, और ये रॉबिन और थ्रसेस मेरे पीछे झुंड बनाकर आएंगे। आई विल सिंग टू द स्ट्राइडिंग सावर्स नहीं, आई विल सिंग टू द स्ट्राइडिंग सोवर्स, मैं तेजी से चलकर बीज बोने वालों के लिए गाऊंगा। बीज कौन बोते हैं, मतलब बीज बोने वालों के लिए गाऊंगा जो मेहनत से बीज बोते हैं। ऐसा वो बच्चा कह रहा है कि मैं तेजी से चलकर उन बीज बोने वालों के लिए गाऊंगा जो मेहनत से बीज बोते हैं। आई विल विद द फिंच ऑन द फ्लावरिंग स्लो, यानी कि फूलों से लदे काले कांटेदार झाड़ियों पर बैठी चिड़ियों के साथ। एक बार और मैं बताती हूँ, फूलों से लदे काले कांटेदार झाड़ियों पर बैठी चिड़ियों के साथ ये गाना गाएगा वो बच्चा। एंड माई फादर विल सिंग द सीड सॉन्ग दैट ओनली द वाइज मैन नो, और मेरे पिता केवल बीज बोने का गीत गाएंगे जिसे केवल बुद्धिमान पुरुष ही जानते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पंक्ति हो गई। तो चलिए अब हम लोग तीसरी पंक्ति में आते हैं। I will go with my father a reaping to the brown field by the sea, and the geese and the pigeons and the sparrows will come flocking after me. I will sing to the weary reapers with the wren in the heat of the sun, and my father will sing the side song that joys for the harvest done. अब इस पंक्ति में है ना खेतों में काम करने वाले लोगों, फसलों की कटाई और प्रकृति के साथ उनके संबंध को दर्शाया गया है। तो इस पंक्ति में बच्चा कह रहा है कि मैं अपने पिता के साथ फसल काटने जाऊंगा। आई विल गो विद माई फादर अ रीपिंग, मैं अपने पिता के साथ फसल काटने जाऊंगा। टू द ब्राउन फील्ड बाय द सी, समुद्र के पास भूरे खेतों की ओर, ऐसा वो बच्चा कह रहा है। ठीक है, एंड द गीज एंड द पीजन्स एंड द स्पैरोज विल कम फ्लॉकिंग आफ्टर मी, हंस, कबूतर और गौरैया मेरे पीछे झुंड बना कर आएंगे। आई विल सिंग टू द वेरी रीपर्स, इसका मतलब हुआ आई विल सिंग टू द वेरी रीपर्स, मैं थके हुए कटाई करने वाले लोगों के लिए गाऊंगा। विद द रेन इन द हीट ऑफ द सन, यानी कि गर्म धूप में चहचहाते छोटे पक्षी के साथ। रेन एक पक्षी है, तो यहाँ पर वो बच्चा कह रहा है कि गर्म धूप में चहचहाते छोटे पक्षी के साथ। एंड माई फादर विल सिंग द साइड सॉन्ग दैट जॉयज द हार्वेस्ट डन, और मेरे पिता कटाई का गीत गाएंगे जो कटाई के पूरी होने की खुशी दर्शाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी पूरी कविता डन। इसमें ना मतलब फसल बोने से, मतलब खेत जोतने से लेकर, तो ये जो कविता है ना, इस कविता में
खेत जोतने से लेकर बीज बोने और फसलों की कटाई तक ये पूरा वर्णन किया गया, जहाँ पर एक बच्चा अपने पिता के साथ इन सारी चीज़ों का आनंद ले रहा है और उस मेहनत को होते हुए देख रहा है। जो एक फसल बोने में, उगाने में जो मेहनत लगती है, वो पूरा वो अपने पिता के साथ उन चीज़ों को देख रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा कविता कंप्लीट। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी एक्टिविटी सॉल्व कर दूंगी। और इसकी जो 8A 8B है ना, 8A 8B ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिकॉज ये पिछली बार के एग्ज़ाम में ही मैंने सारी एक्टिविटी सॉल्व कर दी है, इस तरह की एक्टिविटी 8A 8B, जिसमें स्टोरीज लिखना हो, पैराग्राफ लिखना हो। ठीक है, क्लास 6 का ऑल ये सब आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और इसका जो एक्टिविटीज़ है, जैसे कि एक्टिविटी 1 से लेकर एक्टिविटी 7B तक, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरा सॉल्व करके दे दूंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।